10 साल बिताए हैं, मानो 10 साल बिताए हैं। कुछ वर्षों से पंचवटी में तेरा आने लगा है। सुग्रीव के साथ किष्किंधा में विराजमान हूँ, वह भी आपकी तरफ गर्दिश का सताया हुआ है। यदि आप सुग्रीव से मिलेंगे तो शायद एक दूसरे की मदद बनाने में सहायता मिलेगी। हनुमान महावीर हो, मिला वो हमें तुम सुग्रीव से। सुनो जी हनुमान महावीर हो, मिला वो हमें तुम सुग्रीव से। हनुमान, तुम हमें सुग्रीव से मिला दो। प्रभु शीघ्र चलिए और किष्किंधा की शोभा बढ़ाइए। महाराज, वह दोनों मनोहर महाराजा धुराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र जी और इन्हें लक्ष्मण जी के नाम से जानते हैं। महाराज, आप इस युगल मूर्ति से मित्रता कीजिए। प्रणाम प्रभु, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। तेहि कारण यहाँ रहो कपीसा, तेहि कारण यहाँ रहो कपीसा। मौसम कहो सब चरित अहिसा, मौसम कहो सब चरित अहिसा। और बाली, हम दोनों भाई हैं। बिना किसी कारण के उसने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी पत्नी को भी अपने पास रख लिया है। उसी के भय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। हे प्रभु, अब आप भी अपनी राम कथा मुझे सुनाइए। हे सखा सुग्रीव, हम माँ कैकेयी के 2 वचनों जो कि पिता से लिए गए हैं, उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए कहा गया और भ्राता भरत को राजपाट सौंपा गया। हर रोज की तरह एक दिन लंका से रावण पंचवटी में आया और मेरी सीता को हर ले गया। अगर सीता के बारे में कुछ मालूम हो तो कृपा करके हमें बताइए। एक पवन वेग रथ उड़ता हुआ। हे प्रभु, एक पवन वेग रथ उड़ता हुआ इस ओर से एक दिन जाता था, इस ओर से एक दिन जाता था। आकाश की ओर जो नजर
मैंने इन जेवरों को संभाल कर रखा है, आप इनकी पहचान कीजिए। लक्ष्मण, तुम इन जेवरों को तो देखो, क्या पता मेरी जानकी के होंगे। लक्ष्मण जरा तो ही पहचान कर, भाई लक्ष्मण जरा तो ही पहचान कर, कि यह सीता का गहना की है या नहीं, कि यह सीता का गहना भी है या नहीं। देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, कभी उसने यहाँ पहना भी या नहीं, कि यह उसने कभी पहना या नहीं। कैसे कहूँ तुमसे ममता, मेरी तो कुछ समझ में आती नहीं यह बात। भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं, भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं। ये तो पहली हुई सब ही जेवर, तो कभी माता सीता की तरफ देखा तक नहीं है, और ये जेवर तो सारे गले और चेहरे के हैं। मैंने तो कभी उनकी कलाई तक नहीं देखी। यदि कोई उनके पाँव के जेवर होते तो मैं उन्हें पहचान लेता, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल उठकर माता की चरण स्पर्श करता था तो उनके पाँव के जेवर दिखाई देते थे। अच्छा तो लखन, ये शायद पाँव का है, इसे पहचान करो। जी भ्राता जी, अवश्य यही माता के पाँव के जेवर हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में जा रहे हैं, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में जा रहे हैं, जेवर भ्राता जी, धैर्य धारण कीजिए। वाह लक्ष्मण, धन्य है तुम्हारे देवर भाभी के रिश्ते को। ऐसा भाई तो समस्त संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हे मित्र सुग्रीव, असल बात क्या है, जरा अपने बारे में पूरा हाल बताइए।
हे प्रभु, मैं और बाली हम दोनों भाई हैं। एक दिन जब मेरा भाई बाली धुंधुवी नामक राक्षस से युद्ध करने गया तो वे दोनों लड़ते लड़ते एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। उस गुफा के अंदर युद्ध करते करते उन दोनों को कई महीने बीत गए। एक दिन जब अचानक उस गुफा से रक्त की नदी बहने लगी तो मुझे लगा कि मेरा भाई बाली युद्ध में मार दिया गया है। उस भयावह राक्षस के भय से मैंने उस गुफा के मुंह को एक विशालकाय शिला से ढक दिया और स्वयं अपने राज्य में वापस आ गया। वहाँ राज्य के सभी लोगों ने मिलकर मेरा राज्याभिषेक किया और मुझे वहाँ का राजा बना दिया। परंतु कुछ समय बाद जब मेरा भाई बाली लौटकर राज्य में आया तो वह मुझ पर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। मेरी पत्नी रोमा को अपने कब्जे में कर लिया और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। तब से मैं भागकर इस पर्वत पर आ गया और अपने भाई बाली के भय से किष्किंधा में रहने लगा। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही निपटाऊंगा। या तो तेरी जान लूंगा या फिर अपनी जान दूंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत करूंगा। अरे जरा मैदान में तो आओ, वही बैठे बैठे बातें मत बनाओ। गया नाम बाली का शायद तू भूल, गया नाम बाली का शायद तू भूल। तेरा सामने आ जाए जरा सामने आना तेरी जरा, जरा सामने आना तेरी जरा। बताऊं तुझे वीरता ना पता, ए भाड़ में तू तेरा मर्तबा, बड़े भाड़ में तू तेरा मर्तबा। अभी हट लूंगा तेरी तबा। अगर जान तुझको है अपनी बाजी, अगर जान तुझको है अपनी आजी, राजा यहाँ से बुला रही है या फिर तेरी मौत तुझे बुला रही है? पतझड़ ज्यादा ही सर पे चढ़ता जाता है। मेरी नरमी से तेरा हौसला इतना बढ़ता जाता है। तू अभी कर ले रश्मि। बस बहुत हो गई तेरी कर्म भक्ति। बाली चल, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी तैयार हो जा, तुझे भी स्वर्ग पहुंचाता हूं। तैयार हो जा लड़ने के लिए। और दुष्ट तू भी तैयार हो जा।
बचाई और भले मानुष ने तो शक्ल तक नहीं दिखाई। युद्ध के लिए कह दो। अब मैंने यह माला तुम्हें पहना दी है, जिससे मुझे भी तुम दोनों भाइयों को पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। जो आज्ञा प्रभु। विजय भव। अरे मूर्ख, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर से खुजलाई। अरे बाहर भी आएगा या घर में बैठे बैठे बातें ही बनाएगा? अरे शैतान, तू अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा। हे प्राणनाथ, मेरा कहना मानिए और मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। बेहतर होगा तारा तू चुपचाप रहे, वरना जो भी कहना हो जल्दी कह। तेरा कोई हक नहीं तो फिर मौत से भी आज तेरा कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे। अरे तू खुद चल के आया है मेरी छुरी धार के नीचे। अरे मूर्ख, तुझ शेर के सामने बेखबर करता है तू। किया है घमंड जिसने वही सर के बल आया है। संभाल जा अपना, तेरे सिर पर मेरी शमशीर चमकेगी। तेरी तकदीर उल्टेगी और ना ही कोई शमशीर चमकेगी। तू आया किसके बल पर मुझे नीचा दिखा दे। तेरे पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। भूत लातों के नहीं, भूत बातों से नहीं, लातों से मरा करते हैं। भूत बातों से नहीं, लातों से मरा करते हैं। दुष्ट नरमी से नहीं, डंडे से मरा करते हैं। अरे दुनिया तो अपनों को बेगानों को बनाती है अपना। अरे दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, पर तुम जैसे तो
हाय राम, हाय राम। धर्म है वहाँ मैं हूँ। जो अनुज की स्त्री पुत्र कन्या पर कुनजर डालता है उसे मारने में कोई संदेह नहीं है। यदि तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। हे प्रभु, संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो अपने मोक्ष नहीं चाहता हो। मैं अपने पुत्र अंगद को आपके हाथों में सौंपता हूँ तथा तारा को धैर्य बंधाना। हे प्रभु, मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। जय श्री राम। हे देवी। जी प्रभु। तुम अब अंगद का ध्यान रखो। सुग्रीव, तुम नियमानुसार बाली का दाह संस्कार करो। लक्ष्मण, तुम भी सुग्रीव का राज्याभिषेक कर देना। लेकिन अभी तक सुग्रीव चुपचाप बैठा है। तुम सुग्रीव के पास जाओ और सुग्रीव को सीता की खोज करने के लिए कह दो। जो आज्ञा भ्राता जी। लक्ष्मण जी, आप यहाँ आपको राजपाट मिल गया और माता सीता की खोज करना आप तो भूल ही गए। कहो कभी पति सिया खोज चलाई, कहो कभी पति सिया खोज चलाई, सिया बिन राम बहुत दुखदाई। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, अब शरद ऋतु आने वाली है, लेकिन राजपाट पाकर तुम माता की खोज करना भूल गए। यदि तुमने खोज शुरू नहीं की तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा ये राजपाट उलट पलट कर दूंगा। मेरा कसूर क्षमा योग्य है। आपके एहसान से न तो गर्दन उठाई जा सकती है और न ही आंख से आंख मिलाई जा सकती है। सुग्रीव तो श्री राम का परम भक्त है। कुछ इंसाफ कीजिए। आप यकीन रखिए, आपके आने से पूर्व मैं अपनी सेना से माता जानकी के विषय में ही बातचीत कर रहा था। ठीक है सुग्रीव जी, यदि आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, किंतु आपको मेरे साथ चलना होगा और मेरे भैया को समझाना होगा। जो आज्ञा। चलिए लक्ष्मण जी। हे प्रभु, वर्षा ऋतु में ही मैंने कुछ वानरों को माता जानकी की खोज में इधर उधर भेज दिया था। अब शरद ऋतु का मौसम अत्यंत सुंदर है। मैं माता जी की खोज के लिए अभी और वानरों को भेजता हूँ। निशानी मेरी आप चलने की
तैयारी करे, आप चलने की जल्दी तैयारी करे। यह असंभव है अब जान जी की कभी, यह असंभव है अब जान जी की कभी। जो कहो आप तो एतवारी करे, ए पावन सुत दिलावरी हनुमान जी। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान।